हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ कि यह कहानी मैं आपको अच्छी सुनाऊंगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। धन्यवाद। चलिए आपका समय वेस्ट ना करें और आज की वीडियो स्टार्ट कर लें। एक लड़की जो कि अकेली थी, क्योंकि बचपन में ही उसके सभी साथी छोड़ गए थे। ना कोई रिश्ता, ना कोई मिलने आता, ना कोई परिवार। बस हर वक्त तन्हाई में जीने लगती थी। इसकी अब आदत सी पड़ गई है। रेनू की जिंदगी में बस परेशानी ही थी। जिसके पास परिवार न हो, उसके लिए जिंदगी भी बहुत ही बड़ी लगती है। उसे कैसे काटें वही जानता है। जिसका कोई नहीं था। रेनू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और साथ जॉब भी करती थी। उसके साथ पढ़ाई करना कितना मुश्किल है, ये बात तो आप ही जानते हैं। पर इसका कोई इलाज नहीं है। मजबूरी सब कुछ सिखा देती है। रेनू ने भी सब कुछ सीख लिया था। कुछ पैसों को बचाती थी हर महीने, और कुछ पैसों को तो खाने और सामान में ही खर्च हो जाते थे। और अकेले इंसान कर भी क्या सकता है। रेनू के मन में हमेशा यही विचार आता था कि उसको कौन प्यार करेगा और कौन उसका जीवन साथी होगा। साथ ही यह ख्याल भी आता था कि उसकी शादी होगी भी या नहीं। बस ऐसी परेशानी में उसका समय बीतता गया और एक दिन एक मोड़ जिंदगी ने फिर लिया और पड़ोस में रहने के लिए एक लड़का वहां आ गया। पहले तो रेनू ने कुछ भी नोटिस नहीं किया, पर जब ध्यान दिया तो उसे लगा कि वो लड़का उसे हमेशा देखता है, अर्थात उस पर लाइन मारता है। और बहुत सी बार वो उसे छत पर भी टहलता हुआ मिला। लड़का उसे अपने घर से और बाहर आते दोनों वक्त ही देखता था। इस पर रेनू का पूरा ध्यान उसी पर लग गया कि ये लड़का मुझे नोटिस क्यों कर रहा है। थोड़ा समय बीत गया और एक दिन उस लड़के ने रेनू से हेलो कहा और पूछा कि तुम यहाँ कब से रह रही हो। इस पर धीरे धीरे बात शुरू हो गई और किसी न किसी बहाने से रोज छत पर मिलने दोनों जाया करते थे। और जब बातें शुरू हुई तो उसने कुछ दिन बाद उसका नंबर मांग लिया और फिर रात को रोजाना बातें करना शुरू कर दी। उस लड़के की हेल्प भी मिलने लगी और उस लड़के ने पढ़ाई में भी मदद करनी शुरू की और रेनू को वो लड़का पसंद आने लगा था। बिकॉज उस लड़के में ऐसी कोई भी बुरी आदत नहीं थी जिससे वो उससे नफरत करे। और भी इतने सालों में कोई तो था जिसने उसके पास बैठकर कुछ देर बातें की और उसके दर्द को भी समझा। रेनू का अकेलापन भी अब दूर हो गया था, क्योंकि उसे अब उस लड़के से प्रेम हो गया था। इस तरह दिन बीतते गए और 5 महीने ऐसे ही गुजर गए और हम दोनों कभी कहीं घूमने जाते हैं और साथ ही बहुत कुछ बातें वक्त बिताते हैं। पर ऐसे में हम दोनों भूल गए थे कि हम ये सब क्या कर रहे हैं और ये सब क्या करना सही है। अब जो सपने रेनू ने देखे थे शायद वो पूरे होने जा रहे थे। तो रेनू ने कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है। इस बात को सुनकर लड़के ने कहा कि मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं है। इस पर रेनू ने कहा कि ये सब घूमना, साथ बात करना और लव करना ये सब मजाक है क्या? इसलिए तुम लड़के लड़की से बात करते हो, पहले पास बुलाते हो फिर दूर जाते हो। फिर कुछ दिन तक रेनू ने बात भी नहीं की और न ही मिली। इस तरह समय बीतता गया और उस लड़के की शादी कहीं और हो गई और रेनू वहीं की वहीं रही। समय ने शायद बहुत कुछ
सिखा दिया था कि अगर समय के साथ रहना है तो कभी भी किसी पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए कि जब टूटे तो किसी पर भी विश्वास ना रहे। अगर आपको सही फैसला लेने भी हैं तो आप सभी को उनके नतीजों से वाकिफ़ होना चाहिए। हमेशा अपनी ज़िंदगी में केयरफुल रहें और कभी भी गलत निर्णय को ना लें। हमें अपनी ज़िंदगी में हमेशा सही बातों को सोचना चाहिए और उन पर ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारी ज़िंदगी में कभी भी कोई परेशानी न आए और हम कभी भी परेशान न हों। प्यार की कहानी शेयर लव स्टोरी इन हिंदी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबरों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। धन्यवाद।